में लाल किले के सामने, इसके आगे चांदनी चौक बाजार है। तो दोस्तों अभी मैं चांदनी चौक बाजार में हूँ। चांदनी चौक बाजार से जाते हुए हमें राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थल तक जाना है। चांदनी चौक बाजार के बाद हमें शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के पास जाना है। वहाँ हमें एक फुहारा चौक मिलेगा। उस फुहारे चौक के पास ही राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थल है। तो चलिए दोस्तों हम इस चांदनी चौक बाजार से जाते हुए वहाँ चलते हैं। दोस्तों ये चांदनी चौक बाजार पुरानी दिल्ली का बहुत मशहूर बाजार है। यहाँ दिल्ली की हिस्ट्री के साथ ही दिल्ली की संस्कृति और खान पान की झलक भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों पहले इस बाजार के पास एक नहर हुआ करती थी। जब मून की लाइट उस पर पड़ती थी तो वह रिफ्लेक्ट होकर उस बाजार पर पड़ती थी, इसलिए इस बाजार को चांदनी चौक बाजार कहा जाता था। और दोस्तों इस चांदनी चौक बाजार का डिजाइन शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनकी बेटी जहांआरा ने 1650 में बनवाया था। जब उन्होंने चांद की उस रोशनी के रिफ्लेक्शन को उस तरीके से देखा और उसे समझा, तब उन्होंने चांदनी चौक, जिसका मतलब मूनलाइट स्क्वायर होता है, उसे बनवाया। यानी कि जब चांद की रोशनी नहर से रिफ्लेक्ट होकर जब बाजार पर पड़ती थी तो एक स्क्वायर शेप का डिजाइन बनाती थी, जिसमें उस चांद की रोशनी के अंदर यह बाजार खिलखिला उठता था, इसलिए इसे चांदनी चौक बाजार कहा जाता है। दोस्तों चांदनी चौक बाजार से जाते हुए हमें गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास जाना है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास है फाउंटेन चौक। फाउंटेन चौक के पास ही श्री राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यानी कि हमने लाल किला, चांदनी चौक बाजार और अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक हमने सफर कवर कर लिया है। और दोस्तों जो ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके 3 शिष्यों की शहादत का प्रतीक है। तो दोस्तों मैं इस पवित्र जगह पर माथा टेक कर आता। तो दोस्तों मैं माथा टेक कर आ चुका हूँ। अब हम चलते हैं फुहारा चौक पर, जो कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने ही है। चलो दोस्तों चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों फुहारा चौक भी हमें मिल चुका है। ये शीशगंज गुरुद्वारे के पास ही है। दोस्तों इस जगह को फुहारा चौक या फिर फाउंटेन चौक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस फुहारे को 1876 में अंग्रेजों के टाइम में बनवाया गया था। उससे पहले यहाँ पर एक नहर और पुल हुआ करते थे। जब उस नहर पर चांद की रोशनी पड़ा करती थी तो वह रिफ्लेक्ट होकर बाजार पर पड़ा करती थी, जिससे इस बाजार का नाम चांदनी चौक बाजार पड़ा, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और दोस्तों फिर अंग्रेजों ने इस नहर और पुल को तुड़वाकर यहाँ पर एक क्लॉक टावर बनवाया और फिर उसे भी तुड़वाकर यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया, जिसे आज फव्वारे चौक के नाम से जाना जाता है। और उस फव्वारे का पहले नाम नॉर्थब्रुक फाउंटेन हुआ करता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल उनके लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुआ करते थे, इसलिए इस फव्वारे का नाम पहले नॉर्थब्रुक हुआ करता था। और दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वह इंडो पर्शियन स्टाइल का है, जो दिखने में बड़े पंखुड़ी वाले फूल के जैसा है। दोस्तों इस फव्वारे चौक पर पहले सिखों के गुरु और उनके शिष्यों का बलिदान हुआ था, तो ये फव्वारा चौक आज उनको समर्पित है। इसलिए इस फव्वारे चौक के सबसे ऊपर टॉप पर हमें सिख धर्म का पवित्र प्रतीक खालसा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों जब हम इस फव्वारे के पास आते हैं तो इस फव्वारे के चारों ओर सिख धर्म से जुड़े उनके शिष्यों के प्रतीक और शहादत के प्रतीक देखने को नजर आते हैं। और दोस्तों इस जगह पर भी माथा टेकने के बाद फिर मैं चल पड़ता हूँ अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, क्योंकि अब हमने शीशगंज गुरुद्वारा साहिब और फव्वारा चौक तक का सफर हमने कवर कर लिया है। और अब लास्ट में हमें शहीद राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल को ढूंढना बाकी रह गया है। और दोस्तों इस जगह पर भी माथा टेकने के बाद फिर मैं चल पड़ता हूँ अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। दोस्तों अभी मेरे पीछे फव्वारा चौक है, इसके पास ही शहीद राजा नाहर सिंह जी का शहीद स्थल होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने आखिरी मंजिल की तरफ। चलिए दोस्तों शहीद राजा नाहर सिंह जी के इस प्रतिमा स्थल को ढूंढते हैं। तो दोस्तों हम शहीद राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की यह स्टैचू फव्वारे चौक के टॉप राइट कॉर्नर पर लोकेटेड है। अगर आप कभी यहाँ आना चाहते हैं तो आप फव्वारे चौक से राइट लेकर यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, यहाँ पर फव्वारा चौक है और उसके पास ही राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल है। दोस्तों मैं राजा नाहर सिंह जी के शहीद स्थल पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति है। दोस्तों मैं राजा नाहर सिंह जी के लिए माला भी लेके आएगा। चलो दोस्तों मैं राजा नाहर सिंह जी को ये माला अर्पित करता हूँ। मैं राजा नाहर सिंह जी की शहीद प्रतिमा स्थल पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी को फांसी दी गई थी।
दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की यह मूर्ति हमें बहुत कुछ बयां कर रही है। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति के पास यह जाली इसलिए लगाई गई है ताकि मूर्ति को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के सिंहासन पर बैठने से हमें यह पता चलता है कि मूर्ति जिस व्यक्ति की है वे कभी राजा थे। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के पास आपको लेफ्ट और राइट साइड में शेर दिख रहे होंगे। ये शेर राजा नाहर सिंह जी के नाम नाहर, जिसका मतलब शेर होता है, उसे बता रहे हैं। और इसी के साथ ये शेर राजा नाहर सिंह जी के निडर और बहादुर राजा की बात को बयां कर रहे हैं। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के पीले कपड़े राजा नाहर सिंह जी को एक राजसी घराने और बहादुर योद्धा की बात को बयां कर रहे हैं। और दोस्तों इसके नीचे जो बेस है उसे पेडेस्टल कहते हैं, जिसे हिंदी में पादपीठ कहा जाता है। इस पर राजा नाहर सिंह जी के बारे में उनकी जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के शहीद स्थल पर जब भी कोई आएगा उसे राजा नाहर सिंह जी के नाम, शहीद स्थल और उनके शहीद दिवस 9 जनवरी 1858 का पता चलेगा। और एंड में दोस्तों इस पर इस जगह का एड्रेस लिखा हुआ है। दोस्तों अब मैं राजा नाहर सिंह जी को प्रणाम और उनके आशीर्वाद लेकर वापस चलता हूं।